नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंटरनल कंबशन इंजन और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे स्टेजेज ऑफ कंबशन इन एसआई इंजन। एसआई इंजन में कंबशन प्रोसेस के दौरान कौन कौन सी स्टेजेज होती हैं, उन सभी को डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहां पर जो भी मैंने लिख रखा है इसको मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा। जो मैं यहां पर समझाऊंगा यदि आप उसको ध्यान से सुनते हैं तो जो लिखा हुआ है वो भी आपको समझ में आ जाएगा और अपने मन से भी एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे। तो शुरुआत हम लोग करेंगे एसआई इंजन से। एसआई का जो फुल फॉर्म है वह हम सभी लोग जानते हैं। क्या होता है? स्पार्क इग्निशन इंजन। क्या होता है? स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन का मतलब होता है जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है उसी को हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं। अब जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है उसमें हम सभी लोग जानते हैं, जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है उसमें जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन होती है जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर हमारा जो पिस्टन है वह सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। अब इसमें जो स्ट्रोक होते हैं वह 4 प्रकार के स्ट्रोक होते हैं। पहला जो स्ट्रोक होता है वह होता है सक्शन स्ट्रोक। कौन सा? सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो एयर और फ्यूल का मिक्सर है, एयर और पेट्रोल का जो मिक्सर है, पेट्रोल है यहां पर क्या है? फ्यूल है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं जो एयर और फ्यूल का मिक्सर है वह सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है। सिलेंडर के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सर अंदर जाता है। फिर जो हमारी पिस्टन है वह बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जाती है। उस दौरान क्या होता है? जो सिलेंडर के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सर गया है वह कंप्रेस होता है। एयर और फ्यूल का मिक्सर क्या होता है? कंप्रेस होता है। कंप्रेशन के दौरान क्या होता है? जो एयर और फ्यूल का मिक्सर है उसका टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ता है। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होते जाते हैं और जो कंप्रेशन स्ट्रोक है उसके एंड में हमारा एक स्पार्क प्लग लगा रहता है। क्या लगा रहता है? स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग से क्या होता है? स्पार्क क्रिएट होता है। स्पार्क का मतलब होता है एक चिंगारी टाइप की आती है। चिंगारी आपने देखी है? नहीं देखी हो तो घर में गैस को जला के देखना लाइटर से, तो लाइटर जब जलाएंगे तो उसमें एक चिंगारी आती है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्पार्क। तो जो स्पार्क प्लग से क्या होता है कि स्पार्क क्रिएट होता है। जो एयर और फ्यूल का मिक्सर है उसमें क्या लग जाती है? आग लग जाती है, मतलब वह जलने लगता है, इग्नाइट होता है। जब वह जलने लगता है तो क्या होती है? उससे हीट जनरेट होती है और उस हीट का उपयोग कहां पर किया जाता है? मैकेनिकल वर्क में। ये प्रोसेस आपने समझ ली है। अब इसी को हम यदि जो यहां पर लिख रखा है इसी को मैंने कैसे लिख रखा है, ध्यान से सुने। कंबशन प्रोसेस में क्या होता है? एयर और फ्यूल का मिक्सर होता है। एयर और फ्यूल का मिक्सर है मतलब फ्यूल है, तो उसके जलने से क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी, क्योंकि हम जानते हैं एयर और फ्यूल का मिक्सर है, फ्यूल है, तो उसके अंदर कौन सी होगी? केमिकल एनर्जी रहती है। कौन सी रहती है? केमिकल एनर्जी रहती है। तो उसमें उसको जलने से क्या होगी? केमिकल रिएक्शन क्रिएट होंगी। केमिकल रिएक्शन से क्या होती है? हीट जनरेट होती है। क्या होती है? हीट जनरेट होती है। उसमें क्या निकल के आएगी? हीट एनर्जी निकल कर आती है। मतलब जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर था उसमें कौन सी एनर्जी थी? केमिकल एनर्जी थी। उसके जलने से जो कौन सी एनर्जी मिली मुझे? हीट एनर्जी मिली। ये हीट एनर्जी फिर आगे किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब हमारी गाड़ी चलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वर्क। वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? जो एयर और फ्यूल का मिक्सर जलता है, जलने को ही क्या बोलते हैं हम? कंबशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंबशन प्रोसेस बोलते हैं। अब एक कंबशन प्रोसेस है, डिपेंड करती है एयर और फ्यूल के मिक्सर पर। किस पे? एयर और फ्यूल के मिक्सर पर। और जो इंजन है किस टाइप का इंजन है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। अब एयर और फ्यूल का जो मिक्सर है वह 2 टाइप से हो सकता है। एक तो होमोजेनियस मिक्सर हो सकता है या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सर हो सकता है। होमोजेनियस मिक्सर का मतलब जो हमारा पेट्रोल है
जब वह जलता है तो किसमें, वेपर में कन्वर्ट होता है, और वेपर और एयर का मिक्सर होगा। यदि वह एक फेस बनता है, मतलब एक जैसे दिखते हैं, लगता ही नहीं कि उसमें एयर और फ्यूल, जो एयर और वेपर है, तो हम क्या समझेंगे कि वह होमोजीनियस मिक्सर है। और हेट्रोजीनियस मिक्सर का मतलब जब एयर और पेट्रोल दोनों मिक्स होते हैं और पेट्रोल जलने के बाद एयर के साथ जो उसकी वेपर मिक्स होती है तो वह उसके अलग अलग फेस दिखते हैं, तो वह कौन सा मिक्सर हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर, एयर और फ्यूल के जो रेशो हैं, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है हमारी कंबशन प्रोसेस। अब जो कंबशन प्रोसेस के दौरान बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, स्टार्टिंग में नॉर्मली हमारा एयर फ्यूल का मिक्सर जलना स्टार्ट होगा, फिर धीमे धीमे जलना और आगे बढ़ेगा, फिर लास्ट स्टेज पे पहुंचेगा, उसके बाद भी हो सकता थोड़ी देर तक जलता रहे। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहली है इग्निशन लेग, दूसरी है फ्लेम प्रोपगेशन, तीसरी है आफ्टर बर्निंग। ये तीनों को हम वन बाई वन समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इग्निशन लेग। इग्निशन लेग का नॉर्मल हिंदी मीनिंग देखें तो डिले होता है। डिले मतलब देरी से, क्या होता है, देरी से। अब किस चीज में देरी को रिप्रेजेंट करता है इग्निशन लेग, वह भी आप ध्यान से सुने। कंबशन प्रोसेस के दौरान हम लोगों ने क्या देखा, एयर और फ्यूल का मिक्सर जलता है। किससे जलाया जाता है, जो हमारा स्पार्क प्लग होता है उसके स्पार्क से, मतलब उसकी चिंगारी से जलता है। तो अब इस दौरान होता क्या है, जब हमारा एयर फ्यूल मिक्सर कंप्रेस होता है, एयर और फ्यूल का जो मिक्सर कंप्रेस होता है उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो जो एंड स्टेज है कंप्रेशन की, उस दौरान क्या होता है, जो हमारा स्पार्क प्लग रहता है वहां से क्या होता है, उसका स्पार्क क्रिएट होता है, एक चिंगारी क्रिएट होती है। वह चिंगारी कौन पकड़ता है, एयर और फ्यूल का मिक्सर पकड़ता है और वह जलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन याद रखें वह तुरंत नहीं जलता है। क्या है, वह तुरंत नहीं जलता, थोड़ा सा समय लेता जलने में, उसके बाद जलना स्टार्ट होता है। तो हमने क्या देखा है, एयर और फ्यूल का जो मिक्सर है वह स्पार्क प्लग से जो चिंगारी उत्पन्न होती है, जो स्पार्क क्रिएट होता है, उससे जलता है। लेकिन जो स्पार्क पकड़ता है एयर फ्यूल का मिक्सर, वह तुरंत जलना स्टार्ट नहीं होता, थोड़ा सा समय लेता है। तो ये जो जलने में थोड़ा सा समय लेता है एयर और फ्यूल का मिक्सर, उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्निशन लेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इग्निशन लेग। ये इग्निशन लेग जितना कम होगा उतना ही इंजन के लिए अच्छा होता है। एयर और फ्यूल का मिक्सर उतने ही जल्दी पावर डेवलप करता है या उतने जल्दी जलने लगता है। इग्निशन लेग जितना ज्यादा होगा उतने ही देर में एयर फ्यूल का मिक्सर जलेगा। इग्निशन लेग कम का मतलब क्या होता है, इग्निशन लेग कम का मतलब होता है वह कम समय लेगा जलने में, एयर और फ्यूल का मिक्सर कम समय लेगा जलने में, ये मतलब होता है इग्निशन लेग कम होना। इग्निशन लेग अधिक होने का मतलब होता है एयर फ्यूल का मिक्सर है वह जलने में थोड़ा अधिक समय लेता है, जलने की जो शुरुआत करता है वह थोड़ा सा अधिक समय लेता है, उसका मतलब होता है इग्निशन लेग अधिक होना। तो इग्निशन लेग जितना कम होगा उतना ही इंजन के लिए अच्छा होता है। तो आप समझ गए होंगे इग्निशन लेग के बारे में, जैसा यहाँ पर लिख भी रखा है, जो भी टेक्निकल भाषा उसके रूप में हिंदी और इंग्लिश में आप समझ सकते हैं। अब जो इग्निशन लेग भी नॉर्मली है, जो कंप्रेशन रेशो एयर फ्यूल का, उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई किस तरह का रेशो है, किस टाइप के का जो फ्यूल यूज किया गया है। इसके अलावा जो वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है वह इंक्रीज हो रहा है प्रेशर, उस पर भी डिपेंड करता है ये इग्निशन लेग। इसके अलावा जब हम जानते हैं फ्यूल जल जाता है, फ्यूल जल जाता है उसके बाद क्या होती है, एग्जॉस्ट प्रोसेस होती है। तो एग्जॉस्ट प्रोसेस के दौरान क्या होती है, पूरी तरह जो गैसें वह बाहर नहीं निकलती हैं, कुछ ना कुछ गैसें रह जाती हैं। तो वह जो गैसें रह जाती हैं तो उस एग्जॉस्ट प्रोसेस के ऊपर भी डिपेंड करती है इग्निशन लेग। तो उम्मीद है इग्निशन लेग के बारे में आप समझ गए होंगे। यहां पर ये डायग्राम बनाया हुआ मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं कि जो यहां पर दो पहली स्टेज है इग्निशन लेग को शो करा रही, यहां पर लिख भी रखा, दूसरी स्टेज है हमारी प्रोपगेशन फ्लेम को शो करा रही, फिर हमारी आफ्टर बर्निंग को शो करा रही। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है यदि सिर्फ स्टेजेस के बारे में पूछा जाता है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं करना है। इसके बाद जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा वह है उसमें मैं प्रेशर और क्रैंक एंगल, जो टॉपिक स्पेशल लिखा हुआ सिलेबस के अंदर, उस पर वीडियो बनाऊंगा प्रेशर एंड क्रैंक एंगल के ऊपर। तो वहां पर इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इस डायग्राम को बना के जरूर आए, लेकिन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इग्निशन लेग के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है फ्लेम प्रोपगेशन।
फ्लेम प्रोपगेशन का मतलब होता है कि जो हमारा एयर फ्यूल मिक्सर जलता है, स्टार्टिंग में जलेगा तो हम देखते हैं जैसे हम कहीं आग लगाते हैं ना तो क्या थोड़ा थोड़ा जलना स्टार्ट होती, ऐसे ही इसके अंदर होता है। मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता लेकिन जलना स्टार्ट होगा। फिर धीमे धीमे जैसे एयर फ्यूल का मिक्सर जलता जाएगा, वह जो इसकी फ्लेम बनती, फ्लेम जानते हो जो हमारी आग जलती है तो आसपास जो फैल जाती है, जैसे गैस में हम देखते हैं ना, गैस जलती है तो जो जलता हुआ आपको दिखता है वह क्या है, फ्लेम है। तो ऐसे ही जो हमारी सिलेंडर के अंदर होता है, जो कंबस्शन चैम्बर होता है, जो पूरा कंबस्शन चैम्बर होता है, उसके अंदर जो हमारा पहले एयर फ्यूल का मिक्सर जलना स्टार्ट होता है, फिर धीमे धीमे फैलता है। जैसे जैसे एयर फ्यूल का मिक्सर जलता जाता है वह पूरे कंबस्शन चैम्बर के अंदर फैल जाता है। तो जो फैलना होता है, जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सर धीमे धीमे जलना, जो फ्लेम पूरी तरह कंबस्शन चैम्बर के अंदर फैल जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लेम प्रोपगेशन बोलते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गई होगी। ये फ्लेम प्रोपगेशन भी एक ऐसी स्टेज है जिसमें फ्यूल हमारा पूरी तरह जलता है और बिल्कुल एंड स्टेज तक पहुंच जाता है जहां तक इसको जलना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह पूरी तरह जल जाता है, थोड़ा बहुत हो सकता है वह पूरी तरह नहीं जलता हो। और भी जो नेक्स्ट स्टेप है, जब ये एक्सपेंशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, उसके स्टार्टिंग में भी पूरी तरह मतलब जलता रहे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि कंप्रेशन जो प्रोसेस हो रही है उसी दौरान पूरी तरह एयर फ्यूल का मिक्सर जल जाए। हो सकता है वह कुछ उसका हिस्सा ना जल पाए या एयर फ्यूल का मिक्सर पूरी तरह ना जल पाए, तो हो सकता है नेक्स्ट स्टेज शुरू हो उसमें भी वह जलता रहे। जो हमारा फ्लेम प्रोपगेशन है, इसमें थोड़ा सा भी वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो उसका प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज। क्या समझ में आया? जैसे कि आयतन है उसका जो वॉल्यूम है उसमें थोड़ा बहुत ही परिवर्तन होता है तो उसके साथ प्रेशर भी इंक्रीज होता है, लेकिन तुरंत नहीं होता, धीमे धीमे समय लगता है। तो ये था हमारा फ्लेम प्रोपगेशन। अब इसके बाद हम समझेंगे आफ्टर बर्निंग। नेक्स्ट है आफ्टर बर्निंग। आफ्टर बर्निंग का मतलब है जो सी मैक्सिमम, जब हम कह सकते हैं मैक्सिमम एयर फ्यूल का मिक्सर जल जाता है, हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड हो जाता है। उसके बाद जो पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर लौटती है और एक्सपेंशन स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है। सीधा मतलब है हमारा प्रेशर ड्रॉप होने लगता है, मतलब प्रेशर क्या होता है, कम होने लगता है। क्या होता है, प्रेशर कम होने लगता है और जो हमारा जो फ्लेम है वह भी, उसका जो पूरा विस्तार हो रहा था वह भी धीमे धीमे कम होने लगता है। क्या होता है, जो विस्तार हो रहा था, जो फैल रही थी फ्लेम, वह भी धीमे धीमे कम होने लगता है। लेकिन जो जैसा मैंने बताया आफ्टर बर्निंग का मतलब होता है, मतलब जो हमारी जो मैक्सिमम स्टेज है जहां पर मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रोक जाता है, उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी एयर फ्यूल का मिक्सर जलता है। जैसा मैंने बताया कि जो यहाँ की मैक्सिमम स्टेज का मतलब है कि ये जो कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड है उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पूरी तरह वहीं तक पूरा एयर फ्यूल जल जाएगा, जरूरी नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत नहीं जला है या रह गया है तो वो आगे भी जो एक्सपेंशन स्ट्रोक है स्टार्ट हो रहा है उस दौरान भी थोड़ा बहुत जलता रहता है। तो ये क्या होती है, हमारी आफ्टर बर्निंग की प्रोसेस होती है, जिस दौरान क्या होती है हमारे देख रहे हैं जो हमारा डिक्रीज हो जाता है, कौन सा फ्लेम का जो फैलना है, प्रोपगेशन है, वह डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। फ्लेम की जो वेलोसिटी है वह भी रिड्यूस होती है, क्योंकि हम जानते हैं तेजी से बढ़ता है कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान। जब फ्यूल हमारा जलना स्टार्ट होता है फिर जैसे फैलना स्टार्ट होता है तो मतलब फैलने का मतलब वह उसकी स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज होती है। लेकिन जब हमारा आफ्टर बर्निंग के बाद एक्सपेंशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है उस दौरान ये धीमे धीमे सब कुछ कम होने लगता है। तो ये हमारी कौन सी थी, जो स्टेजेस थी कंबशन प्रोसेस की एसआई इंजन के अंदर। उम्मीद है आपको सभी स्टेज समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊंगा मैं वो है प्रेशर और क्रैंक एंगल पर लेकर आऊंगा, तो प्रेशर क्रैंक एंगल का जो डायग्राम है ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।